योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद विवादों में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव को कोर्ट से फटकार भी लगी है। मामला भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ था। अब अगली सुनवाई इसी 14 अप्रैल को होगी। ऐसे में आपको बता दें, पतंजलि का विवादों से पुराना नाता रहा है। जिसमें कभी पतंजलि के गाय के घी की गुणवत्ता पर सवाल उठे तो दंतकांति मंजन पर। कोविड आप सभी को याद होगा, इस दौरान भी पतंजलि चर्चा में था। मामला कोरोनिल को लेकर, जिसपे भी काफी विवाद हुआ था, जिसे फर्जी तरीके से बेचा गया और दावा भी किया गया। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर कोरोनिल का मामला क्या था और क्या एक्शन इस पर लिया गया। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं इन खबर। साल 2021 में पतंजलि की तरफ से हरिद्वार के दिव्य प्रकाशन पतंजलि अनुसंधान संस्थान में विकसित कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च किया गया था। पतंजलि की तरफ से दावा किया गया था कि यह 7 दिनों में कोविड-19 को ठीक करता है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई गई थी। पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से उस समय दावा यह भी किया गया था कि इस टैबलेट को आयुष मंत्रालय और WHO की तरफ से कोविड के इलाज में मददगार दवा के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। विवाद बढ़ने के बाद इस मामले पर पतंजलि ने सफाई दी। इसमें कहा गया था कि प्रमाण केंद्र की तरफ से WHO किसी भी दवा को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करता है। इसके साथ ही कोरोनिल को लेकर WHO ने भी ट्वीट किया था और साफ किया था कि उसने किसी भी दवा की न तो समीक्षा की और न ही कोई सर्टिफिकेट दिया है। अब चलिए बताते हैं कि कोरोनिल के बारे में क्या क्या दावे किए गए थे। तो पहला जो दावा था वो बार बार ये कह रही थी कंपनी कि उनका उत्पाद कोविड-19 पर काम करता है। दूसरा कंपनी का जो दावा था वो क्लिनिकल ट्रायल के प्रमाणों की घोषणा थी। कंपनी का तीसरा जो दावा था वो ये था कि कंपनी ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, कंपनी ने 100 लोगों पर दवा का ट्रायल करने का दावा किया था, जिनकी उम्र 15 से 65 आयु वर्ग के आसपास थी। कोरोनिल के लॉन्च होते ही सबसे पहले आयुष मंत्रालय हरकत में आया। उसने दवा के विज्ञापन पर रोक लगा दी और पतंजलि के दावे पर कई सवाल उठाए। इसके बाद उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग ने उनके खिलाफ नोटिस जारी की। विभाग ने कहा कि बुखार, खांसी, सर्दी की दवा कहकर लाइसेंस लिया था, कोरोना की दवा बना कैसे रहे ये नहीं बताया। इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में दवा के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए एक मामला दायर हुआ। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोनिल दवा की बिक्री पर रोक लगा दी। आयुष विभाग की सख्ती के बाद इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर बताकर बेचा जाने लगा था। बता दें, 23 जून 2020 को रामदेव ने कोरोनिल लॉन्च करते हुए इसे कोविड-19 मरीजों को ठीक करने का दावा किया था। बहरहाल, विवादों में खड़ी पतंजलि को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।